नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिनेंशियल कम्प्रीहेंशन। फ्रेंड्स, आज आप बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। वो क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है और क्रेडिट कार्ड जब हम यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे काफ़ी लोग तो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। और स्पेशली जब वो लोग हम जो बड़े शहर में रहते हैं, जो मेट्रोज़ में वो लोग तो यूज़ करते हैं, हमेशा भी टायर 2 सिटीज़ में भी करते कई लोग में छोटे बड़े। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना एक आज के टाइम पे एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो चुका है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जो लोग काफ़ी जो लोग हैं वो तो लोग तो अवेयर है ही, लेकिन जो लोग अभी नया कार्ड करना यूज़ करना स्टार्ट किए हैं या फिर कई लोग हुए कि क्रेडिट कार्ड यूज़ किए फंस चुके हैं क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि उन लोग को कई मतलब जो चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए, थोड़ा सा इस पॉइंट से कुछ हेल्प मिल जाए ताकि वो लोग अवेयर रहे जब वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ताकि कोई भी ऐसे कोई जो प्रॉब्लम होता है कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट है देने में, जब कोई ड्यू हो जाता है तो उस पेमेंट को टाइम पे पेमेंट करना, या फिर जब वो फंड अरेंज नहीं होते तो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो आगे जाके प्रॉब्लम में ना फंसे, ठीक है। और मैं भी ये जो वीडियोस बनाता हूँ, मेरा जो भी है कि मैं जो भी अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था और अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो क्या हिस्ट्री, मैंने किस तरह से क्रेडिट कार्ड्स के मैंने जो भी चीज़ है उससे मैंने कैसे बाहर आया जाल से, और किस तरह से मैनेज करना होता है क्रेडिट कार्ड्स को, और आपको किस तरह से आप सही तरीके से यूज़ करके आप ताकि डेट में ना फंसो, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, आपको कुछ टिप्स दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो आज जो आपको जो ध्यान में रखना चाहिए जो चीज़ है, फर्स्ट है देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि देखिए, जो क्रेडिट कार्ड एक मंथली क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो मंथली क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है? मंथली क्रेडिट फैसिलिटी ये होता है कि आपका एक बिलिंग साइकिल होता है, जैसे आपका फ़ोन का इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक बिलिंग साइकिल होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको आपका एक क्रेडिट कार्ड का भी मंथली क्रेडिट फैसिलिटी का मंथली क्रेडिट फैसिलिटी क्या है कि जैसे आप मंथ में एक मंथ में पूरा जैसे आपने जितना भी कॉल्स किया उसके बेसिस पे आपके फ़ोन का बिल आ जाता है, या फिर आपने जितना भी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया उसके बेसिस पे आपको चार्ज के बेसिस पे आपके घर में एक बिल आ जाता है। जैसे आपको मेल आईडी पे या फिर घर पे आपका एक बिल आ जाता है। वैसे क्रेडिट कार्ड भी एक है कि बैंक एक आपको एक मंथली एक क्रेडिट फैसिलिटी देता है कि हाँ, आप इस एक मंथ में आपका एक लिमिट है, ठीक है ना। और इस लिमिट तक आप जितना भी चाहे आप कुछ भी कीजिए, शॉपिंग कीजिए, कहीं पे घूमने जाइए, कुछ भी कीजिए, आप यूज़ कीजिए, लेकिन मंथ के एंड तक 30 तारीख आएगा, मान लीजिए 1 तारीख को उनको बिल चढ़ता है, ठीक है ना, और 30 तारीख ये बिल जनरेट होगा। उससे कुछ ज़्यादा 10-15 दिन 20 दिन एक टाइम पीरियड देते हैं जो पेमेंट ड्यू डेट हो जाता है, ठीक है ना। तो वही होता है कि 30 दिन तक बिलिंग साइकिल होता है कि 30 डेज बाद बिलिंग साइकिल होगा, और पेमेंट जो ड्यू डेट होता है तो बिल जनरेट होगा 30 दिन बाद, और आपका जो ड्यू डेट रहेगा वो 15 या 20 दिन बाद आ जाता है, ठीक है ना, आपका ड्यू डेट होता है। जो हर कोई आप पोस्ट पेड भी फ़ोन का देखोगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक बिल जनरेट डेट होता है, और उसमें लिखा रहता है कि पेमेंट ड्यू डेट, जो आपको कुछ दिन बाद रहता है, 10 दिन 5 दिन 15 दिन, एक टाइम पीरियड देता है कि जो भी कंपनी होता है वो आपको टाइम पीरियड देता है कि आपके आज के डेट पे बिल जनरेट हुआ है, आप इस तारीख तक इसका पेमेंट कर दीजिए। तो सेम वही रूल क्रेडिट कार्ड में अब ये होता है, अप्लाई होता है। अब देखिए, जो 30 दिन, अच्छा आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि आपको 45 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का आपको क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो क्रेडिट फैसिलिटी जो है, ये बैंक्स तो बोलते हैं कि आपको 50 दिन दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में ये एक्चुअली पता है क्या है, बिल जनरेट डेट से जो फर्स्ट जो आपको बिल जनरेट हो गया, ठीक है ना, और आप उस दिन से, ठीक है ना, कि अगर स्टार्टिंग अगर आपको मान लीजिए आपका बिल जनरेट 4 तारीख का होता है, तो 4 तारीख अगर आप कोई खर्चा करते हैं, फिर 5 तारीख से आपको डे 1 स्टार्ट हो जाता है। तो डे 1 से वो कैलकुलेट करके बोलते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अपने डे 10 में या डे 20 में, 20th में 20वां दिन पे आप जाके अगर इसको कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तब आपको ये चीज़ आपको वो फिर पीरियड कम हो जाता है, क्योंकि आपको तो फिर 30 तारीख को जनरेट हो ही जाएगा 30 दिन बाद, और उसके बाद फिर 10 दिन रहेगा। तो इधर से 20 में 10 और वहाँ पे 10 में 20 दिन है, तब 50 दिन नहीं। अगर आप मान लीजिए कि 20 तारीख को, अगर मान लीजिए 1 से 30 तारीख का डेट है, 20 तारीख का वो कोई स्पेंड करते हैं, तो उस वाले ट्रांजैक्शन के लिए, पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन के लिए आपको सिर्फ 20 दिन ही है उसको पेमेंट डेट के लिए, क्योंकि आपका 10 दिन में आपका बिल जनरेट होगा, जो उस बिल के जो रिकॉर्डिंग हो, वो उस रिकॉर्डिंग में आपके जो 20 तारीख में, आप जो आज के डेट पे जो 20 तारीख पे जो आप स्पेंड कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन करो, वो वहाँ पे रिकॉर्डेड होगा, ठीक
ठीक है ना, वो वहाँ पे रिकॉर्ड होगा और वहाँ से जाके आपको वो आपको पेमेंट देना पड़ा करे में। तो उस जो ट्रांजैक्शन था, हर ट्रांजैक्शन के नहीं, जो आपके मंथ के स्टार्टिंग में करे कि फर्स्ट डे पे सेकंड डे पे, तब वो बोलते कि 45 बजे। लेकिन जैसे जब आप मंथ के एंड पे जाते जाते चलो कर, तब जाकर लास्ट एंड पे जाकर जितने भी ट्रांजैक्शन करके उसके लिए 45 दिन या 50 दिन नहीं मिलेगा। तब आपको बहुत ही छोटा टाइम की 5 दिन से बाद ही आपको आपके बिल जनरेट होगा और 10 दिन आपको मिलेगा, 15 दिन मिलेगा वो एक्स्ट्रा पेमेंट ड्यू डेट के लिए। तो 15 5 20 दिन इसी आपके पास पेमेंट के लिए। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पेमेंट को जो भी ड्यू डेट बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड 45 दिन मिलेगा, लगता है कि यार 45 दिन होता है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता। तो हम जो भी शुरू में जो कार्ड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, हमें लगता है कि अरे हाँ ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है 45 दिन। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 45 दिन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप आज जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका आपको ड्यू डेट मान लीजिए आज 24 तारीख है और आपका बिल जनरेट हो जाता है 3 तारीख को, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आज की डेट पे अगर कोई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आपको उसके लिए आपको 45 दिन मिलेगा, नहीं, उसके लिए आपको 45 दिन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको 1 तारीख 2 3 तारीख तक आपको तो यहाँ पे 6 दिन है और वहाँ पे 1 2 दिन बाद 10 दिन और 15 20 दिन ही आपके पास हाथ में है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ये थोड़ा सा बिलिंग साइकिल में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो मैं बात करना चाहूँगा कि आपको हमेशा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना चाहिए और मिनिमम अमाउंट के ड्यू में चक्कर में मत आइए, क्योंकि देखिए मिनिमम अमाउंट जो ड्यू होता है ना वो एक पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वो बैंक ले लेते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं बैंक कि हाँ आप अगर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का सिर्फ 5% या 6% बोलते हैं दे दीजिए, वो फिर आगे जाके क्या करेंगे, आप एक बार आप मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में फंस गए तो बस कहानी तो ख़त्म हो गया वहाँ पे बॉस। क्योंकि देखिए वो जिससे आप, क्योंकि फिर आपको जो बैलेंस अमाउंट है जो नहीं भरेंगे उसमें कर बैंक लगाएंगे तगड़ा चार्ज, और वही बैंक का रहता है, एक टारगेट रहता है कि आपको इस चीज़ में फंसा दे किसी तरह से आपको, और आपको लग रहा है अरे बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना, मैं इसको कैसे पेमेंट करूँगा। तो मैं फ्रेंड्स ये सजेस्ट करूँगा, आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन करते क्रेडिट कार्ड में, ठीक है ना, छोटे बड़े सबका एक ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखिए, ठीक है। और उस जब वो ट्रैक रखेंगे तब आपको आइडिया रखेगा कि आपने कितना क्या क्या कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किए, ठीक है ना। आजकल हर बैंक का साइट है, वेबसाइट है, ठीक है ना, ऐप है। तो उस क्रेडिट कार्ड का ऐप जो भी है, ठीक है ना, आप अपने ट्रांजैक्शन एक काफ़ी सारे ऐप आ चुके हैं, क्रेड ऐप है, ठीक है ना, जो आपको एक आइडिया देते हैं कि आपको स्पेंडिंग का क्या था। सब प्लीज़ अपना ट्रैक रखिए अपना स्पेंडिंग का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ये करना। और जैसे आपको लग रहा है कि आपने कोई बड़ा ट्रांजैक्शन के जो आइडिया होता है आपके सबको होता है, ठीक है ना, तो जो आपको लग रहा है कि आपको वो ट्रांजैक्शन का पेमेंट नहीं कर सकते, तो मैं सजेस्ट करूँगा बिल डेट जनरेट होने से पहले ही, ठीक है ना, उससे पहले ही बैंक एक फैसिलिटी देता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोन ले लिया, ठीक है ना, 20,000 का, आइडियली वो सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने रियलाइज़ किया है अपनी गलती से, फिर आसपास के लोग गलती से, तो मैंने सजेस्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो शौक के लिए कभी भी क्रेडिट कार्ड की यूज़ मत कीजिए, क्योंकि तब वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूँगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, मान लीजिए कि आपने कहीं पे जाना था, फ़्लाइट टिकट्स ले लिया 6-7 हज़ार का, कहीं पे आपको घर जाना था कहीं पे, या फिर किसी जगह पे जाना था आपको अर्जेंटली, आपको फ़्लाइट टिकट बुक करना था, ट्रेन टिकट बुक करना था, खर्चा हो गया ज़्यादा, वो वाले ट्रांजैक्शंस के लिए आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपका कुछ दिन तक टाइम था। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन फिर भी इससे बेटर है। लेट पेमेंट चार्जेस, ड्यू चार्जेस, बहुत सारे काफ़ी सारे चार्जेस जो बैंक आपको अप्लाई करते हैं वो आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली जो भी है कि तो ये है कि फिर भी जैसे रखिए कि, और जैसे आपने कोई ईएमआई कन्वर्ट कर लेते तो आपका ध्यान में रखिएगा कि जब तक वो ईएमआई कन्वर्ट ख़त्म नहीं होता तब तक उस ईएमआई अमाउंट भी आपको बिलिंग में, हर मंथ के बिलिंग में ऐड होता रहेगा। मान लीजिए आपने 10,000 का फ़ोन ले लिया और 10,000 का फ़ोन का अपनी ईएमआई 2,000 करके कर लिया, 5,000 पाँच ईएमआई कर लिया, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लग जाएगा, 10,500 11,000, तो मतलब 2,500 कैसे कुछ मान लीजिए आपका ईएमआई लग गया। हर मंथ वो 2,500 रुपया रहेगा आपके बिलिंग डेट पे, लेकिन हाँ आपके क्रेडिट लिमिट में वो फिर माइनस होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एडजस्ट होगा तो आउटस्टैंडिंग लिमिट से। तो हर ये मान लीजिए कि आपने इस मंथ में अगर कोई ईएमआई कन्वर्ट किया तो अगले महीने जो भी खर्चे करेंगे वो प्लस आपके जो ईएमआई हैं वो भी रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये सारे चीज़ को ध्यान में रखना है। और
आप अपने प्लीज़ अपने जो कार्ड का यूसेज का जो लिमिट है वो आप ज़्यादा मत रखिए। आपके जो मंथली जो सैलरी है उससे आप 30-40% तक ही रखिए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि देखिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का काम नहीं, तो और भी ज़्यादा और भी अलग अलग खर्चा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंडली देखिए जो क्रेडिट कार्ड्स है ना, ये कोई आपका कोई आपको कोई शौक पूरा करने के लिए या फिर आपके कोई बड़े कोई इमरजेंसी के लिए नहीं। तो क्रेडिट कार्ड्स क्या है? क्रेडिट कार्ड जैसे आपके कोई छोटा मोटा इमरजेंसीज, मतलब मान लीजिए आपको कोई घर में जाना है, आपको कहीं जाना है, अर्जेंट कोई टिकट बुक करना है, तो फ्लाइट का टिकट आते 5,000 रुपये, आपके पास कैश में कोई शॉर्टेज होता है तो आप उसके लिए आइडियली अब सबके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए छोटा मोटा इमरजेंसी है, कैश आप रखना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी है, बाद में कोई कहीं पे कुछ कैश का ज़रूरत पड़ सकता है, तो सिर्फ फ्लाइट टिकट में आप अपने 5,000 को ब्लॉक नहीं करना चाहते, ठीक है ना। 5,000 रुपये कैश देके ब्लॉक नहीं करना चाहते, क्योंकि इमरजेंसी टाइम में जाना है कहीं पे, तो कैश को रखना हमेशा बेटर है। अगले मंथ तो आ ही जाएगा, जब कि स्टार्टिंग में जैसे आएगा सैलरी या कुछ भी आएगा, आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दीजिए। तो वो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिए क्रेडिट कार्ड को। और कुछ कुछ छोटे मोटे कोई एक्सपेंसेस होता है, कोई लिमिटेड एक्सपेंसेस, जैसे आपको पता है कि आपको कुछ आप कोई मान लीजिए कोई बिल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, नेट का बिल, ठीक है ना, और फिर आपका जो भी आपके कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, तो आप उसको क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। तो एक जगह पर क्रेडिट कार्ड पे कर ले तो आपका ट्रैकिंग रहना चाहिए। या फिर कुछ कुछ जैसे चीज़ें हो जाता है कि जैसे कुछ अपने कोई स्पेसिफिक कुछ चीज़ आप ऑनलाइन मंगवाते हैं या फिर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर लेते हैं, कोई फिक्स्ड कोई ग्रॉसरी लिस्ट है जो आपको पता है क्या मंथली में, तो एक एक लिस्ट जो है बजट है, उस बजट के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए। ना क्योंकि रैंडम यूज़ मत कीजिए क्रेडिट कार्ड को, हाँ अरे ये पसंद आ गया तो रैंडम शॉपिंग के लिए निकल गए और मतलब धड़ाधड़ शॉपिंग कर, ऐसा मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड को हमेशा क्रेडिट कार्ड के लिए एक प्लान बजट रखिए, जहाँ पे आपको फिक्स्ड है कि हाँ मेरे घर में ये ग्रॉसरीज आते हैं इतना पैसा का, ठीक है ना, मैं रोज़ स्टोर पे जाता हूँ रिलायंस में कहीं पे और इतना शॉपिंग ले लेता हूँ, या फिर मैं बिग बास्केट से इतना पैसा का ग्रॉसरी लूँगा। तो जहाँ पे आपका बजट, जो जो शॉपिंग का आपका बजट सेट है या फिर जो जो ट्रांजैक्शन का बजट सेट है, उसी में आप सिर्फ और कुछ स्पेसिफिक कोई छोटा मोटा इमरजेंसीज के लिए, बड़े इमरजेंसी कभी भी क्रेडिट कार्ड को मैं अवॉइड करूँगा डालने के लिए। वहाँ पे उसके लिए आप प्लीज़ इमरजेंसी फ़ंड बिल्ड कीजिए अपना, कुछ जैसे म्यूचुअल फ़ंड है जहाँ पे बैंक्स में रखिए, कहीं पे रखिए, ठीक है ना। तो एक जगह सेफ जगह पर अपने पैसे को थोड़ा सा एक्यूमुलेट कीजिए, कैश को इमरजेंसी के लिए कभी भी और जो भी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि मेडिकल इमरजेंसी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया आपके घर पे, ठीक है ना, और आपको मेडिकल इमरजेंसी चाहिए, कुछ लाख लाख रुपए चाहिए, तब आप प्लीज़ क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड को लाख रुपए में मत कीजिए, क्योंकि तब जब आपका दिन आप पता नहीं आपका क्या हाल हो जाएगा। फिर आप ऐसे बड़े कोई ट्रांजैक्शन के लिए छोटा मोटा ठीक है 10,000 15,000 20,000 का कुछ है तो उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि क्रेडिट कार्ड को वैसे यूज़ मत कीजिए कि आप कोई लमसम, उसके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस रखिए, अपने इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। तो कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई और इमरजेंसी है, छोटा मोटा आपका कोई खर्चा वर्चा आ गया है मिड ऑफ द मंथ में या फिर सैलरी मंथ के एंड में, जब आपको लग रहा है कि कैश थोड़ा सा रखना सेफ़ है क्योंकि पता नहीं कुछ हो सकता है, तब वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही प्लान वे में यूज़ कीजिए इसको। तो ये आपका कोई, और दूसरी चीज़ प्लीज़ अपना कोई शौक जो होता है ना, शौक मतलब घूमने जाना, ठीक है ना, फ़ोन ख़रीदना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ़ोन जो ख़रीदना होता है ना, वो आप प्लीज़ क्रेडिट कार्ड के ऐसे मत कीजिए कि क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में। मैं सजेस्ट करूँगा कि देखिए इमरजेंसीज़ के लिए हमेशा आइडिया तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और नहीं तो आप कुछ छोटा मोटा लोन ले लीजिए, ठीक है ना। कोई ऐप बेस्ड लोन्स होता है जो आपके 3-4 महीना 5 महीना, या फिर बैंक से कुछ एनबीएफसी बैंक से कुछ लोन ले लीजिए। आइडियली देखिए इमरजेंसी में भी लोन आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं आइडियली देखिए मैं लोन जो चीज़ है मैं हमेशा आज से मैं पता नहीं मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छी रही नहीं लोन से, क्योंकि लोन एक ऐसा चीज़ है जो आपको बांध के रखते हैं अपने बैंक से, ठीक है ना। तो आप अगर 1 साल का पूरा लोन ले लिया तो आप 1 साल उस बैंक के साथ आप बंधे हुए हैं, ठीक है ना, आपको मतलब चेन से बांध के रखा है। तो आप प्लीज़ इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, क्यों मैं लोन का ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ देखिए सिक्योर्ड लोन लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन की यहाँ पे बात करूँ, पर्सनल लोन या फिर जो भी कंज्यूमर लोन, फ़ोन खरीदने के लिए
लोन कर लिया, ठीक है ना। तो वो सब में क्योंकि ये देखिए शौक में कोई अगर लोन लेते हैं ना वो हैबिट बन जाता है, फिर लगता है कि हर चीज़ को फिर हम लोन से करते हैं, लोन से फ्रिज लेते, लोन से मोबाइल लेते, लोन से टीवी लेते, लोन से घूमने चले जाते हैं। तो फिर एक हैबिट बन जाता है, कभी कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर आप बिल्कुल ही फंस जाओगे और बाहर निकल नहीं पाओगे उस डेट ट्रैप से। तो आइडियली मेरे जो ऑडियंस होते हैं वो उनके लिए मैं बनाता हूँ जो डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और वो ताकि वो बाहर आए, तो उनके लिए सारे वीडियोस होते हैं। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि जो लोग ऐसे लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप लोन लेके कुछ भी करें। इमरजेंसीज़ के लिए भी मैं आइडियली सजेस्ट नहीं करूँगा लोन लें, लेकिन अगर हाँ आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अपने उतना ज़्यादा फंड नहीं एक्यूमुलेट कर पाए आपको लोन लेना है, तो फिर आप ले सकते हैं लोन। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पीयर से लोन्स ले लीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, दोस्त से, कोई फ्रेंड से, ठीक है ना। और अगर आपके कोई दोस्त अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्लीज़ अपना कुछ भी कीजिए जहाँ पे ज़्यादा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ना लगे। ये सब थोड़ा सा ठीक है आप कर सकते इमरजेंसीज़ के लिए लोन यूज़ करना, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोन मत लीजिए, ठीक है ना। लोन मत लीजिए, उससे बेटर है कि आप आज ही से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका फाइनेंस को ठीक करना और आप उसको फाइनेंस को ठीक कर लीजिए, ठीक है। सो आप अपने जो भी फाइनेंशियल आपके जो भी कंडीशन है उसको इम्प्रूव कीजिए, फ़ंड को एक्यूमुलेट कीजिए, इमरजेंसी फ़ंड बनाइए, ठीक है ना। अलग अलग तरह बजटिंग कीजिए ताकि आपको ज़्यादा आगे जाकर लोन लाने पड़े। क्रेडिट कार्ड्स को थोड़ा सा आप स्मार्टली यूज़ कीजिए, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करना एक आर्ट है, ठीक है ना। और देखिए दूसरी जो चीज़ है, जो बिलिंग जो साइकिल होगा ना, बिलिंग साइकिल, ये आप अपने बैंक को कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आप अपने भी अपना जो जो सैलरी का जो रिसीवेबल डेट होता है, मान लीजिए आपका सैलरी अगर 1 तारीख को होता है कि 31 तारीख को मंथ के में 30, 31, 1 तारीख को होता है, तब आप अपने बिलिंग साइकिल को रखिए 3 तारीख, बिलिंग डेट रखिए 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। अगर आपको ऐसे कहीं की कंपनी देते हैं 7 तारीख, 10 तारीख को देते हैं, तो अब 7, 8 तारीख के आते हैं तो आप 10, 12 तारीख को रखिए, 15 तारीख को रखिए। अगर 10 तारीख को आते हैं फिर 15, 16, 17 तारीख को रखिए। इस तरह से आप अपने जो भी सैलरी की रिसीवेबल डेट होता है उससे 4-5 दिन बाद, ठीक है ना, अपना बिलिंग 3-4 दिन 5 दिन के बाद आपका बिलिंग डेट रखिए ताकि आपको ईजी हो जाए पेमेंट को देने में, ठीक है ना। तो आपको ये जो सारी चीज़ है आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ताकि आपके कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड को आप अपने जो भी है स्मार्टली यूज़ कीजिए। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और एंड करने से पहले अब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी दिवाली आ रही है, तो ऑब्वियसली आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे जो देवी लक्ष्मी है वो सबके घर में जो भी धन दौलत और जो भी खुशियाँ लाए। और आज के टाइम पे हम लोग काफ़ी 1 साल से कोविड की वजह से कई लोग का जॉब चला गया, कई लोग का बिज़नेस में लॉस हो रहा है, हम सारे डेट में फंस चुके थे, लेकिन इस समय तक बाहर आ पाए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी, मुझे पता है कि कई सारे वीडियोस देख रहे होंगे, कई सारी चीज़ पढ़ रहे होंगे, ताकि जो भी लोग आज के टाइम पे जो क्रेडिट कार्ड और लोन के डेट ट्रैप में फंसे हुए, लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारिए, ठीक है ना। जो भी गलती हुआ है वो हमें मानना पड़ेगा। देखिए हमेशा हम बैंक्स को और सबको तो ब्लेम नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, बैंक्स भी कुछ करते, गलतियाँ करते, बैंक्स भी कुछ उल्टा से डिसीजन लेते आरबीआई से, लेकिन देखिए हम फंसे तो इसलिए ना, हम अपने कुछ डिसीजन अपने भी कुछ स्पेंडिंग पैटर्न गलती किए थे। अब क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी यूज़ कर लिया हमने, सोचा नहीं कि इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का सोचा तो था, ऐसा नहीं कि सोचा नहीं था, लेकिन उस टाइम पे जब स्पेंडिंग करना होता है तब हम सोच लेते कि हाँ ठीक है कर लेते, कर देंगे। अब कर देंगे ना, ये जो चीज़ होता है ना, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सबके लिए। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि मोटा मोटी आप लोग का सबको आइडिया हो ही गया होगा कि क्रेडिट कार्ड को कैसे क्या है, कैसे तरह से यूज़ करना है। और हालांकि जो लोग अभी नया नया क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज़ ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। मैं और देखिए कई लोग का एक क्वेश्चन होता है जो आपको कितना क्रेडिट कार्ड आपको रखना चाहिए। तो देखिए क्रेडिट कार्ड आपको हमेशा, मैं सजेस्ट करूँगा आपको एक ही रखना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई बिजनेसमैन है कुछ है तो आप 2 रख सकते हैं, ठीक है, कि अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए और एक अपना बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन मैं आइडियली सजेस्ट करूँगा कोई भी अगर सैलरीड पर्सन है और कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, ज़्यादा कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन भी नहीं है,
तो फिर आप प्लीज़ एक ही कार्ड रखिए, ताकि उसमें ट्रैकिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि पेमेंट ड्यू डेट है सब कुछ, और फिर आप अपने एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं। क्या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ करना चाहिए। ये तो मैं कभी नहीं करूँ, मैं इसके कॉन्क्रीट आंसर नहीं दूंगा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपने बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप यूज़ करना चाहे तो कीजिए, अगर नहीं करना चाहे तो भी ठीक है। लेकिन करने से कोई नुकसान है? नुकसान है और नहीं भी है, ठीक है ना। है मतलब हाँ, अगर आप ठीक से स्पेंड नहीं करेंगे, अगर ट्रैकिंग नहीं रखेंगे, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड करेंगे तो बिल्कुल नुकसान है। एक क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकता है, और उस रिवॉर्ड पॉइंट्स का कहीं पे जाके यूज़ कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसीज है जहाँ पे आप कुछ कैश को बचा के रखिए, ताकि बाद में आपको कहीं पे जाना है, जैसे मैंने किया कि कुछ छोटा मोटा इमरजेंसी आके आपको जाना है कहीं पे, इमरजेंसी है, फ्लाइट टिकट बुक करके, तब उसको टिकट को क्रेडिट कार्ड में बुक कर लीजिए, क्योंकि आप कैश को बचा के रखें, कैश को पता नहीं आगे जाके लग सकता है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है कैश की, तो फिर आप कैश को बचा के रखिए और क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए, ठीक है ना। तो ये है, चलिए एंड करते हैं, और विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस थिंग।